नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिस इज़ सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी सेशन 2026 कि इस सेशन में हमारा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड का, उसका पेपर कैसा रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस साल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर ने आपके हिंदी इंग्लिश जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और हमारे साथ ही साथ जो अपने लिटरेचर इंग्लिश है, इनका जो सिलेबस है, देखो सिलेबस चेंज नहीं है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में या इंग्लिश कंपलसरी की बात करें तो उसमें ग्रामर के टॉपिक चेंज किया है, लेकिन मोस्टली सिलेबस जो है वो आपका सेम ही है। सिर्फ चेंज क्या किया गया, एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी पिछले साल से चेंज है। तो मेरी जो वीडियो थी, जो लास्ट वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश कंपलसरी जो इस साल पेपर रहने वाला है वो कैसे रहेगा। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। आप कंपलसरी इंग्लिश का भी सिलेबस चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है, पैटर्न क्या, क्योंकि काफ़ी बदल गया है, चेक करना ज़रूर। और वैसे ही आज की जो वीडियो है इसमें अपने जो हमारी इंग्लिश लिटरेचर है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न या एग्ज़ाम इस साल कैसे आने वाला है, ठीक है, तो अपने ना वो देखेंगे। तो आपको मैं बताता हूँ क्या क्या चेंजेस हैं या फिर कैसा पैटर्न रहेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। देखो क्या है कि अब से मैं आपको 10th 12th और 12th के सारे सब्जेक्ट्स, जैसे चाहे वो इंग्लिश कंपलसरी है चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर है, इसमें जो भी टॉपिक्स हैं आपके, चाहे उसमें ग्रामर है चाहे आपके चैप्टर हैं, उन सब आपको करवाए जाएंगे। कैसे तैयारी करनी है इंग्लिश की मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश लिटरेचर की कैसे तैयारी करनी है, टाइगर फॉर मालगुडी है वो आपको करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, एंड तक आपके एग्जाम के मैं आपके साथ बना रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताता हूँ कि क्या इस साल जो आपका इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है वो कैसा रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न उसका क्या रहेगा। देखिए, तो देखिए अगर मैं बात करूं इस साल हमारा जो पेपर है, वैसे आपको ये पता ही है, ठीक है, एक पेपर रहेगा, हर साल एक ही होता है। 3.15 आवर्स का टाइम हमें मिलता है। मार्क्स फॉर द पेपर 80 होता है, सेशनल 20, टोटल 100 मार्क्स। डिस्कस आज हम करेंगे कि जो 80 मार्क्स का पेपर है वो कैसे रहना रहेगा। देखो 4 सेक्शंस में हमारा पेपर डिवाइड रहेगा। पहला सेक्शन रीडिंग, रीडिंग कितने मार्क्स की रहेगी, 16 मार्क्स की रहेगी, ठीक है, 16 मार्क्स की, जिसमें हमारे पैसेज हैं, अनसीन पैसेज, ठीक है। राइटिंग हमारी कितने मार्क्स की रहेगी, 10 मार्क्स की रहेगी। पिछले साल ये 12 मार्क्स की थी, पिछले साल ये 12 मार्क्स की थी। और ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं, पिछले साल लिटरेरी टर्म्स आपके 6 मार्क्स के थे, इस साल 8 मार्क्स के कर दिए और लिटरेरी टर्म्स ऐड भी करे गए हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। टेक्स्ट बुक की बात करूं, क्लाइडोस्कोप है अपनी, तो क्लाइडोस्कोप टोटल 34 मार्क्स की आएगी। क्लाइडोस्कोप की बात करूं तो इसमें देखो आपकी शॉर्ट स्टोरी आ जाती है, पोइट्री आ जाती है, ड्रामा जिसमें चंडालिका और ब्रोकन इमेजेस है, और नॉन फिक्शन आ जाता है जिसमें फ्रीडम वगैरह ये चैप्टर। तो 4 पार्ट हैं इसके, चारों पार्ट मिला के टोटल कितने मार्क्स के आएंगे, 34 मार्क्स के। ये टाइगर फॉर मालगुडी जो है वो इस साल रहेगा 12 मार्क्स का, ठीक है, ये रहेगा 12 मार्क्स का। लास्ट ईयर 14 मार्क्स का था, इस साल ये 12 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे हमारा पहले मैं बात करता हूँ रीडिंग सेक्शन की, रीडिंग सेक्शन में क्या चेंज हुआ है, तो पहले अपने उसकी बात कर लेते हैं। देखो रीडिंग सेक्शन जो रहेगा हमारा, तो इसमें 2 पैसेज रहेंगे, अनसीन पैसेज और सेकंड भी अनसीन पैसेज होगा, मतलब अनसीन पोएम होगी, ठीक है, सेकंड अनसीन पोएम होगी, 50 लाइंस की रहेगी। और पहला अनसीन पैसेज रहेगा, लिटरेरी हो सकता है, डिस्कसिव हो सकता है, ठीक है। इसमें ये रहेगा 8 मार्क्स का, क्योंकि टोटल रीडिंग है हमारी 16 नंबर की। ये फर्स्ट पैसेज रहेगा 8 मार्क्स का, सेकंड पैसेज भी पोएम जो है वो भी रहेगी 8 मार्क्स की। ये 8 मार्क्स से पहला जो पैसेज आएगा उसके नीचे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। देखो 3 आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 1 मार्क ईच,
8 में से 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे पैसेज के नीचे, एक फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप पूछा जाएगा, ठीक है, एक फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप पूछा जाएगा, और 4 आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, 4 आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला पैसेज रहेगा 8 मार्क्स का। दूसरा देखिए अनसीन पोएम आएगी, सेम इसी पैटर्न से इसके नीचे क्वेश्चंस पूछे होंगे, 3 आपके एमसीक्यू होएगी, 1 नंबर का 1 हो गया, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप आपका 1 रहेगा, और उसके नीचे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो रीडिंग आपकी 16 मार्क्स की, पहला आपका अनसीन पैसेज, दूसरी अनसीन पोएम, क्वेश्चंस 3 एमसीक्यू, एक फिल इन दी ब्लैंक्स, 4 वेरी शॉर्ट। सेम यहाँ पे भी पोएम के नीचे भी 3 एमसीक्यू, एक फिल इन दी ब्लैंक्स और 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। आगे देखिए राइटिंग सेक्शन की मैं बात करूं, देखो बी अपना आ गया राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन लास्ट ईयर आपको मैं बता दूं तो लास्ट ईयर आपकी थी 12 मार्क्स की, लेकिन इस साल इन्होंने कर दिया 10 मार्क्स की। टॉपिक सेम है, टॉपिक में देखो एक तो एसे आएगा, ठीक है, एसे आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, रिफ्लेक्टिव हो सकता है, ठीक है, ये आपका कोई भी ऐसे हो सकता है, और ये आएगा 1 आउट ऑफ 2, मतलब आपको 2 ऐसे दिए जाएंगे, कोई भी 2 ऐसे दिए जाएंगे, आपको कोई एक करना है, ठीक है, 1 आउट ऑफ 2 होगा, ठीक है, आपको चाहे 2 ऐसे दे दिए जाएंगे, आपको कोई भी एक करना है, ठीक है, 2 ऐसे दे दिए जाएंगे, आपको कोई एक करना है, ऑप्शन मिलेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। वर्ड लिमिट की बात करूं तो 150 वर्ड्स की लिमिट रहेगी। दूसरा कंपोजिशन हमारा टॉपिक है, जिसमें 3 टॉपिक हैं आपके लिए, आर्टिकल है, रिपोर्ट है, स्पीच है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 1 आउट ऑफ एनी 2, मतलब 2 आएंगे, आर्टिकल और उसके ऑप्शन में रिपोर्ट हो सकती है, आपको दोनों में से एक करना है, या फिर आर्टिकल और स्पीच हो सकता है, दोनों में से एक करना है, या फिर स्पीच और आर्टिकल हो सकता है, दोनों में से एक करना है। 3 टॉपिक है, 3 में से कोई 2 आएंगे, एक हमें करना होगा, कितने मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का। तो ये हमारी होगी राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा देखिए जो लिटरेरी टर्म का सेक्शन है, ठीक है, नेक्स्ट जो लिटरेरी टर्म का जो अपना सेक्शन है वो देखिए, लिटरेरी टर्म में देखो हमारा जो लास्ट ईयर लिटरेरी टर्म्स थे, ठीक है, वो कितने मार्क्स के थे, देखिए लास्ट ईयर आपके जो लिटरेरी टर्म्स थे वो आपके थे 6 मार्क्स के, ठीक है, वो आपके थे 6 मार्क्स के। 4 लिटरेरी टर्म्स थे जो हमें करने होते थे, टोटल 6 लिटरेरी टर्म्स थे जो अपने लास्ट ईयर कर रहे थे। एक तो मेटाफिजिकल पोइट्री थी, इम्प्रेशनिज्म था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस था, ठीक है, इंटीरियर मोनोलॉग था, एंग्लो इंडियन लिटरेचर था, इंडो एंग्लियन लिटरेचर था। तो ये 6 थे, 6 में से कोई 4 आते थे, आपको कोई 2 करने होते थे, और 3 मार्क्स ईच होता था। 2 करने होते थे, एक 3 नंबर का होता था, टोटल कितने 6 नंबर के आते थे। लेकिन इस साल के कितने मार्क्स के कर दिए गए हैं, 8 मार्क्स के कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ इनके साथ रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, ये 2 ऐड कर दिए गए हैं। और क्वेश्चन कैसे आएंगे, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इस बार आपको जो 8 मार्क्स के लिटरेरी टर्म्स हैं इसमें ऑप्शन नहीं मिलने वाला। 8 आपके पास लिटरेरी टर्म्स हैं, इनमें से 4 आपको दिए जाएंगे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे कि जैसे व्हाट इज मेटाफिजिकल पोइट्री, ठीक है, व्हाट इज इम्प्रेशनिज्म, ऐसे करके 4 क्वेश्चंस देंगे, आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी होगी, और ये जो 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे ये आपको पूछे जाएंगे, और 2 मार्क्स ईच होगा, ठीक है, 2 मार्क्स ईच होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके 8 मार्क्स का रहेगा। 4 आपके क्वेश्चंस रहेंगे लिटरेरी टर्म से, और 2 मार्क्स ईच रहेगा, तो मतलब 8 मार्क्स के। यहाँ चेंज है, ठीक है, 2 आपके लिटरेरी टर्म्स यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है, ये भी हमें करने हैं, और वर्ड लिमिट हमारी जो रहेगी 30 वर्ड की रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं बात करूं टेक्स्ट बुक की। टोटल इस साल जो टेक्स्ट बुक है आपकी, जो क्लाइडोस्कोप है, वो आपकी 34 मार्क्स की रहने वाली है, ठीक है, ये हमारी रहेगी 34 मार्क्स की। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, देखो क्लाइडोस्कोप के अंदर हम शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हैं,
जैसे पहला चैप्टर आई सेल माई ड्रीम्स, एवेलाइन हमने पढ़ा था, वेडिंग इन ब्राउन्सविल हो गया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो गया, टुमारो हो गया। वो कितने मार्क्स की रहेगी? शॉर्ट स्टोरी 12 मार्क्स की रहेगी। पोइट्री, ठीक है, टोटल 8 पोएम्स है अपनी, 12 मार्क्स की। ड्रामा ब्रोकन इमेजेस, चंडालिका 5 मार्क्स का। नॉन फिक्शन हो गया जैसे फ्रीडम हो गया, मार्क ऑन द वॉल हो गया, ये चैप्टर 5 मार्क्स के। तो टोटल इस तरीके से आपके 34 मार्क्स की क्लाइडोस्कोप रहेगी। एक हमारी बुक है ए टाइगर फॉर मालगुडी, ठीक है, वो 12 मार्क्स की रहेगी, वो आपकी 12 मार्क्स की रहेगी, वो अलग है। लेकिन क्लाइडोस्कोप से इस तरीके से 34 मार्क्स आपके डिवाइड रहेंगे। अब देखिए क्लाइडोस्कोप में पहले मैं बात करता हूँ शॉर्ट स्टोरीज की। वो आपकी 12 नंबर की जो रहनी है वो किस तरीके से रहेगी। देखिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश कंपलसरी के सारे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। क्लाइडोस्कोप की पहली बुक, पहला पार्ट शॉर्ट स्टोरीज की बात करूँ तो आपको अभी बताया 12 मार्क्स का रहेगा ये। इसमें देखो ए पैसेज फॉर कंप्रहेंशन फ्रॉम एनी वन चैप्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज। अब इसमें शॉर्ट स्टोरीज में से एक किसी भी चैप्टर से आपको एक पैसेज, 5 ही तो चैप्टर हैं, 5 में से किसी भी चैप्टर से एक पैसेज, सीन पैसेज आ जाएगा। पहले क्या था कि जो सीन पैसेज आता था सिर्फ शॉर्ट स्टोरी से नहीं आता था, वो आपके ड्रामा से भी आ सकता था, वो आपके नॉन फिक्शन से भी आ सकता था, ठीक है। लेकिन अब फिक्स कर दिया कि वो शॉर्ट स्टोरीज के जो 5 चैप्टर है उनमें से ही आएगा। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? देखो 6 मार्क्स का रहेगा ये। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? तो इस पैसेज जो 6 मार्क्स का है, 3 तो एमसीक्यू हो जाएंगे, तो 1 नंबर का 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 1 फिल इन द ब्लैंक्स 4, और 2 आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जो वोकैबुलरी से रिलेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? 3 एमसीक्यू, 1 फिल इन द ब्लैंक्स और 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस तरीके से इस पैसेज के 6 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद देखिए 1 आउट ऑफ 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा। इसी 5 चैप्टर में से एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चॉइस आपको मिलेगी, 2 में से कोई एक करना है। इसी 5 चैप्टर में से आपके एक छोटा क्वेश्चन भी आएगा, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएगा, और वो रहेगा आपका 2 नंबर का, वो रहेगा 2 नंबर का। 4 2 6 और 6 12 नंबर, ठीक है। टोटल 12 मार्क्स का आपके इस तरीके से क्लाइडोस्कोप का पहला पार्ट शॉर्ट स्टोरीज जो है वो रहने वाला है। उसके बाद बात करूं मैं पोइट्री की, ठीक है। पोइट्री में सबसे पहले आपके पास एक एक्सट्रैक्ट आ जाएगा जिसमें चॉइस होगी। एक्सट्रैक्ट मतलब आपके पास जो 8 पोएम्स है उसमें किसी भी पोएम का एक स्टैंजा और उसके ऑप्शन में किसी दूसरी पोएम का स्टैंजा दे देंगे, आपको कोई एक करना है। लेकिन इसके नीचे देखो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये कितने नंबर का रहेगा? ये आपका जो सीन पोएम रहेगी वो आपकी 6 मार्क्स की रहेगी, और इसके नीचे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक्सप्लेन नहीं करना होता। सीन पोएम आएगी, एक तो अनसीन पोएम स्टार्टिंग में आनी है, ये सीन पोएम आनी है। 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 1 नंबर का एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप और 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। पोइट्री में भी जो सीन पोएम आनी है बिल्कुल सीन पैसेज के जैसा ही इसका पैटर्न रहेगा। फिर उसके बाद एक ऐसे टाइप क्वेश्चंस इस बार पोइट्री से भी रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा ये। और इसके अलावा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, 2 नंबर का हो गया, ठीक है। पोइट्री 12 नंबर की, शॉर्ट स्टोरीज 12 नंबर का। अब अपने बात करते हैं इसी का ही तीसरा सेक्शन, कौन कौन सा बच गया? एक ड्रामा बच गया, एक नॉन फिक्शन जो सेक्शन है वो हमारा बचा हुआ है। देखो क्लाइडोस्कोप में अगर मैं ड्रामा सेक्शन की बात करूं जिसमें अपने को चंडालिका पढ़ना है, ब्रोकन इमेजेस पढ़ना है, ठीक है, ये 2 पढ़ने हैं ना, तो ये टोटल 5 मार्क्स का ही रहेगा बस। इसमें 2 क्वेश्चन आने हैं, एक तो 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो एक तो ड्रामा से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ऑप्शन मिलने वाला है, आपको विकल्प मिलेगा, ठीक है, कोई 2 में से एक करना है। वर्ड लिमिट 60 वर्ड्स की रहेगी, और आपका 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। एक आपका छोटा क्वेश्चन आ जाएगा, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका ड्रामा से आएगा, ये कितने मार्क्स का रहेगा? ये 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं इसके तीसरे पार्ट की, मतलब नॉन फिक्शन की, नॉन फिक्शन के अंदर हमारे पास जैसे फ्रीडम चैप्टर है, मार्क ऑन द वॉल ये चैप्टर है, आर्गुमेंटेटिव इंडियन है हमारे पास, साइंस फिक्शन है, ये जो चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसमें भी देखो ये भी 5 मार्क्स का, सेम जो ड्रामा से जिस पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे उसी पैटर्न से नॉन फिक्शन से आने हैं। देखो एक आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉन फिक्शन से, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 आउट ऑफ 2 होगा, चॉइस आपको मिलने वाली है। वर्ड लिमिट वही 60, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आना है नॉन फिक्शन से वो 3 मार्क्स का रहेगा। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहेगा नॉन फिक्शन से, वो कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल इस तरीके से 5 मार्क्स का आपका नॉन फिक्शन रहेगा। क्लाइडोस्कोप पूरी बुक देखो
शॉर्ट स्टोरी जो है वो 12 मार्क्स की, पोइट्री 12 मार्क्स की, ड्रामा 5 मार्क्स का और नॉन फिक्शन बाय 5 मार्क्स की। तो इस तरीके से 34 मार्क्स की रहेगी। दूसरी बुक हमारी बात करें ए टाइगर फॉर मालगुडी की। ए टाइगर फॉर मालगुडी कितने मार्क्स की रहनी है? 12 मार्क्स की। इसमें देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 आउट ऑफ 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है टाइगर फॉर मालगुडी से, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। करवाएगा कौन सारे लॉन्ग क्वेश्चन सारे टाइगर फॉर मालगुडी? तो मैं करवाऊंगा ऑलरेडी। वैसे मैंने टाइगर फॉर मालगुडी की जो समरी है उसकी वीडियो डाली हुई है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और आपके वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा और ऊपर कोशिश करूंगा आई बटन पे भी लगा दूं, नहीं तो आप चैनल पे चेक कर सकते हो। लिटरेचर इंग्लिश में आपको टाइगर फॉर मालगुडी है वो मैंने करवाया हुआ है। 1 आउट ऑफ 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन आना है, 4 मार्क्स का रहेगा। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा टाइगर फॉर मालगुडी से, एक ही 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें लास्ट ईयर 4 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहते थे, इस साल इसको 6 कर दिया गया है। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो अभी मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं पूरा, देखो क्या आपका सीन है। इसमें रीडिंग सेक्शन आपका 16 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो राइटिंग है वो 10 मार्क्स की रहेगी। इसके अलावा आपका जो लिटरेचर टर्म्स हैं वो 8 मार्क्स के रहेंगे। बुक्स में 34 मार्क्स की आपकी क्लाइडोस्कोप होगी, 12 नंबर की आपकी टाइगर फॉर मालगुडी होगी। देखो 16 और 10 कितने हो गए? 16 और 10 26, 26 और 8 कितने हो गए? 34, और 34 और 34 कितने हो गए? ये गलत हो रह गया। 34 और 34 कितने हो गए? 68 हो गए। 68 और 12 कितने हो गए? 80 हो गए। मैथ मेरा थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही वीक है, तो उस हिसाब से ठीक है। तो 80 मार्क्स का आपका इस तरीके से पेपर रहने वाला है। आप सबसे देखिए रिक्वेस्ट है, चैनल अगर वीडियो के एंड तक आप पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड तक आप बने रहें। मैं आपके जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको पूरा जो आपके, चाहे वो इंग्लिश कंपलसरी है चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर है, सब आपको करवाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।